वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में, जिसको हम फर्दर 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसका नाम होगा एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड्स, कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव्स, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स। ये हमारी 4 क्लासेस हैं जिनके हम प्रॉपर एग्जांपल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट के साथ, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की बेसिक डेफिनेशन के साथ। अब बेसिक डेफिनेशन में आप अगर जानेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं, तो दोज आर द कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर देयर इफेक्ट ऑन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिडिटी, रेगुलेट मोटिलिटी इन द जीआईटी, इम्प्रूव वाटर फ्लो एंड एड डाइजेशन। ये जितने भी मैंने यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए, ये सारे के सारे ही काम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के होते हैं। इनको फर्दर आप डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड्स, उसके बाद लैक्सेटिव्स, कैथार्टिक्स, परगेटिव्स। ये तीनों चीज़ें लगभग सेम है, बस मैकेनिज्म अलग अलग हो जाता है। इस वजह से लगभग सेम चीज़ें हैं, मैकेनिज्म अलग अलग हो जाता है, जिनके कारण हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब एसिडिफाइंग एजेंट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, यदि कोई एसिड को इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एसिड सेक्रेशन को, तो उसे एसिडिफाइंग एजेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया गैस्ट्रिन या HCl के सेक्रेशन को जो एजेंट उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो सारे के सारे एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। तो ड्रग यूज टू इंक्रीज एसिड सेक्रेशन इन स्टमक या फिर जीआईटी कह लीजिए, वो सारे के सारे एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। इंक्रीज इन गैस्ट्रिक HCl, सॉरी जूस नहीं, गैस्ट्रिक HCl इज इक्वल टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब चांसेस होते हैं कि यदि ज़्यादा ऐसा इंक्रीज होने लगा इसका गैस्ट्रिक HCl का सेक्रेशन, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। अब इस एसिडिफाइंग एजेंट तो हम एसिड को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बॉडी स्वयं ही एसिड को इंक्रीज कर दे, एसिड सेक्रेशन को, ड्यू टू सम रीजंस। तो उसको हमको काउंटर एक्ट करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं। ये सेकंड क्लास हो गई। ये क्या करता है कि डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। या फिर इसमें आप फर्दर आप जब फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे तो काफी ब्रॉड टॉपिक है, अभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से समझ रहे हैं, तो उसमें समझिए कि दिस डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl। अब इसको और यूज करते हैं, यूज इन हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, इसको HCH भी कहते हैं। गूगल करिएगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, समझ में आएगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में। एफिकेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। जितनी अच्छी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होगी, उतनी अच्छी एफिकेसी का हमारे पास एंटासिड होगा। जितने ज़्यादा अमाउंट को यदि वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, उतना एफिशिएंट वो एंटासिड है। हम ऐसे इसे समझते हैं। एंटासिड क्या है, अब आगे हम इसे जैसे एग्जाम्पल लेना है, तो उसमें हमारे पास किस किस टाइप्स के हमारे पास एंटासिड्स हैं। तो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स हैं, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड हैं, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया AlOH3OH थ्राइस, एल्युमिनियम फॉस्फेट, डाईहाइड्रो एल्युमिनियम अमीनो एसिटेट। कैल्शियम में हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलाकेट। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए एंटासिड्स के। और उसके अलावा भी कुछ अब इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, जिसके अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, तो वो हमें उसे पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या करते हैं, हम इसे 4.2% वेट बाय वॉल्यूम देते हैं IV के अंदर, ताकि एसिडोसिस को ट्रीट किया जा सके। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन रेनल एसिडोसिस विथ ग्लोमेरुलर फेलियर। अगर ग्लोमेरुलर फेलियर है तो आप रेनल एसिडोसिस के केस में सोडियम बाइकार्बोनेट का ट्रीटमेंट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ताकि वो इसे ट्रीट कर सके। एल्युमिनियम फॉस्फेट की बात की जाए तो ये स्लो एक्टिंग एंटासिड है, एडजुवेंट की फॉर्म में यूज होता है एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन्स के अंदर। ओके, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये रिड्यूस फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, समझ में तो आ ही गया होगा आपके। और एक्सटर्नली यदि यूज़ करेंगे तो ये माइल्ड एस्ट्रिंजेंट या फिर डेसिकेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसको मुझे लगता है एस्ट्रिंजेंट वाले भी टॉपिक में मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में। इन ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फेट यूरिनरी कैल्कली, अगर ये फॉर्म हो जाता है तो उसके भी ट्रीटमेंट में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ये क्या करता है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड एंड फॉर्म CaCl2 एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। इसको भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, मुझे लगता है कि मैंने इसको भी एस्ट्रिंजेंट में पढ़ा रखा है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वहाँ से भी एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ये एक वीक एसिड है,
और एक माइल्ड लेक्सेटिव है। लेकिन एल्युमिनियम के जब भी हम एंटासिड्स को हम देते हैं एल्युमिनियम कंपाउंड को, तो उसके साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी देते हैं, क्योंकि देयर आर चांसेस दैट एल्युमिनियम एंटासिड जो है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को मतलब कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। तो इस कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को डिक्रीज करने के लिए हम मैग्नीशियम कार्बोनेट एल्युमिनियम के कंपाउंड्स के साथ दे देते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा लास्ट इसमें होगा, लास्ट कंपाउंड। ये क्या करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट करता है। हार्ट बर्न को ट्रीट करता है, सोर स्टमक को ट्रीट करता है, या फिर एसिड इंडाइजेशन को ट्रीट करता है। अगर लेक्सेटिव की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाए, इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रैपिड एम्प्टिंग ऑफ बाउल करता है। ओके, तो हमारे बाउल में जो भी मतलब एक्सक्रीटा है जो कि हमें निकालना है, तो काफ़ी फास्ट और शॉर्ट टर्म एक्टिंग, मतलब काफ़ी कम समय में ही काफ़ी रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो कैथार्टिक्स की। तो देखिए मैंने पहली लाइन के अंदर ही लेक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स इनको एक साथ लिख रखा है। अब ये क्या करते हैं कि दीज आर सब्सटेंसेस दैट लूजन स्टूल एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। ये दो इनके मेजर काम है कि ये स्टूल को लूजन करते हैं और इंक्रीज करते हैं बाउल मूवमेंट को। दे कैन ऑल्सो ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यदि कॉन्स्टिपेशन या फिर इसके चांसेस होते हैं तो उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो यूज फॉर ईज ऑफ डेफिकेशन इन पेनफुल हेमोरॉइड्स और अदर रेक्टल डिसऑर्डर। यदि आपको कोई रेक्टल या हेमोरॉइडल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको पेनफुल होता है डेफिकेशन करते समय, तो उसके ईज के लिए भी हम लेक्सेटिव, परगेटिव या कैथार्टिक्स को देते हैं। अब लेक्सेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, तो बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेंट परगेटिव एंड ऑस्मोटिक परगेटिव। तो इसमें हर एक में मैंने दो दो एग्जांपल लिख रखे हैं, उन एग्जांपल को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बल्क फॉर्मिंग में फाइसीलियम और मिथाइल सेलुलोज, स्टूल सॉफ्टनर में डॉक्सेट्स एंड लिक्विड पैराफिन, स्टिमुलेंट परगेटिव्स में सेना एंड सोडियम पीकोसल्फेट, Na सोडियम पीकोसल्फेट एंड कैस्टर ऑयल, ये भी एक एग्जांपल हो गया। और ऑस्मोटिक में Mg सॉल्ट एंड सल्फेट, Na सॉल्ट, Na मतलब सोडियम और Mg मतलब मैग्नीशियम सॉल्ट के सल्फेट्स वगैरह जो है उनका यूज़ करते हैं हम ऑस्मोटिक परगेटिव में। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। ये क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं वाटर को बल्क बनाने के लिए, और क्योंकि नाम ही है बल्क फॉर्मिंग, तो ये वाटर को ऑब्जर्व करके बल्क फॉर्म करते हैं। और फिर हमारे स्टूल सॉफ्टनर है, ये प्रमोट करते हैं वाटर और फैट इन स्टूल, जिसके कारण लिक्विफाई होता है स्टूल, मतलब आसानी से स्टूल हमारा एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। अब स्टिमुलेंट परगेटिव्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिसके कारण जो हमारा स्टूल है उसकी मूवमेंट, एक्सक्रीटा है उसकी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है वाया इंटेस्टाइनल नर्व स्टिमुलेशन, क्योंकि नर्व ही हमें हमारे ब्रेन को बताती है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, पेरिस्टाल्सिस करना है, तो पेरिस्टाल्सिस होता है स्टिमुलेंट परगेटिव्स। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव। फाइनली ये क्या करते हैं, इंक्रीज वाटर कंटेंट इन बावल बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण जो बाउल है हमारा जो कि हार्ड हो गया है, तो उस हार्ड हो गया है या फिर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम हो गई है, लुब्रिकेंट एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हम वाटर के कंटेंट को बढ़ाते हैं ताकि वो आराम से अपना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ जाए और एक्सक्रीट हो जाए। फिर लास्ट हमने फाइनली जो इसका टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स। अपने नाम की तरह ही ये दोनों अपने अपने काम करते हैं। प्रोटेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ताकि कोई भी छेड़खानी ना की जा सके इंटेस्टाइन के साथ, इंटेस्टाइनल वॉल के साथ। उसके पहले ये म्यूकोसा की लाइनिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड एब्जॉर्बेंट क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरसेस को, जो कि जाके इंटेस्टाइनल वॉल या जीआईटी के अंदर हमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि मैं अभी इन्हें समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल, और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स के एग्जाम्पल। हमारे पास दो मेजर एग्जाम्पल्स हैं जो कि काफ़ी वाइडली यूज किए जाते हैं एज ए प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट की फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहला है बिस्मथ सब कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला BiO2CO3। ये एंटी डायरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है एंड इट हैज़ गुड एडहेरेंस टू स्किन म्यूकोसल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यदि ये कोई स्किन का ट्रांसेक्शन है या फिर जो भी कह लीजिए, ये स्किन का आउटर लेयर है, तो इसके अंदर गुड एडहेरेंस है। एडहेरेंस वर्ड यूज होता है पकड़ के लिए, तो यदि इसकी अच्छी पकड़ है तो ये स्किन के पास में काफ़ी अच्छी पकड़ बना के बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव है जो कि बचाता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को या फिर स्किन म्यूकोसल मेम्ब्रेन को बचाता है बाई अपने खुद का एक लेयर वहाँ लगा के या फिर उसके म्यूकोसल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके। इसके बाद हम बात करते हैं कावलिन की जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2SiO2।
अब ये क्या है कि लाइट कैवलिन होता है वो हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्बेंट की फॉर्म में इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अब एलिमेंट्री हमने अभी एब्जॉर्बेंट पढ़ा, ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, नोट डाउन कर लीजिएगा दिस इज प्रोटेक्टिव, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये लाइन समझाई है। तो एब्जॉर्बेंट एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी इसका काम है जो कि मैंने सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है, तो यूज इन अ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस एसोसिएटेड विथ डायरिया। तो ये क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को डायरिया हुआ रहता है तो उसके अलावा जो उसमें सिम्टोमेटिक कंडीशंस आई रहती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, यदि उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ यूज़ करना है तो हम एज एन अब्जॉर्बेंट काउलिन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोटेक्टिव एंड अब्जॉर्बेंट वाला भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के सारे जो क्लासेस हैं कंप्लीट हो गए हैं। और यदि आपको इस वीडियो से लगता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।